शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में अमीन को सर्वे करने का जो आदेश हुआ था, उस मामले में मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। हमारे साथ इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हिंदू पक्षकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ही एप्लीकेशन पर यह आदेश हुआ और अब मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दाखिल की है। उसमें कहा है जो प्लेंटिव है 3 दिन में ये सर्वे हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उनको इस बात के लिए अवगत नहीं कराया गया मुस्लिम पक्ष को कि कुछ इस तरह का आदेश जारी हुआ है। तो कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मामले को रोक दिया है। अमीन अभी नहीं जाएगा ईदगाह परिसर। ऐसा है, ये रोका नहीं है कहीं भी। आज तो कोर्ट में छुट्टी है, सबको पता है कि यहाँ किसी की डेथ हो गई है। तो ऐसी जो खबरें हैं, मुझे लगता है इन खबरों में कोई दम नहीं है। उन्होंने रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र दिया होगा। ऑब्जेक्शन दाखिल करने का सबको कानूनी अधिकार है, वो करें, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन उस पर भी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारी याचिका पे ऑर्डर हुआ है आमीन का, तो आमीन का ऑर्डर हुआ तो उसमें कहीं पे भी यदि कोई रिकॉल का भी ऑर्डर आएगा तो हमें सूचना करना कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। तो बिना हमारे मौजूदगी उस पर दोबारा सुनवाई हो नहीं सकती, क्योंकि 20 तारीख को इस मामले की डेट लगी है और 20 तारीख तक ही आमीन का सर्वे देना। और ये जैसे खबरें आ रही हैं आमीन को रोक दिया, यहाँ सर्वे शुरू हो गया, ये सारी खबरें ठीक नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील नीरज शर्मा का ये कहना है कि इस मामले में उनको तमाम दावे नकल दी जाएं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएं, जिसके आधार पर ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमीन को अंदर भेजा जाए। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी आज कोर्ट में ज़रा के दौरान ये ऑब्जेक्शन दाखिल किया है कि इसको सर्वे नाम दिया जा रहा है। ये सिंपल इंस्पेक्शन है, जनरल निरीक्षण की बात कही गई है, कोई सर्वे नहीं है जितना इसको हाइप दिया जा रहा है। ऐसा हम भी यही कह रहे हैं। आमीन सर्वे जैसे बोल रहे हैं, वो आमीन सिर्फ कोर्ट की शुरुआती प्रोसेस है, उसमें कहीं से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ये सर्वे हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत क्या है? मुझे ये डर लग रहा है उन लोगों को कि सर्वे होगा तो जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जिसमें कि औरंगजेब ने वो तोड़ के वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद खड़ी की है, ये सारी चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी। इसलिए वो रिकॉल के लिए भी जा रहे हैं। रिकॉल के लिए जाते हैं जाएं, लेकिन इस पर कोई आदेश कुछ अभी है नहीं, बिना हमें सुने कुछ इस पर आदेश होगा। एक दूसरे पक्षकार हमारे साथ हैं, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह। आप बताइए कि जिस तरह से कहीं ना कहीं इस अमीन को ना जाने दिया जाए, इसके लिए जो प्रतिवादी पक्ष है तमाम कानूनी हथकंडे अपना रहा है, तो क्या लग रहा है ये 2-4 दिन की बात है, फौरी राहत है या परमानेंट राहत है? देखिए, ये शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की एक रणनीति रही है। अयोध्या में जब सर्वे की बात आई थी तो ये लोग अयोध्या में सर्वे नहीं होने देना चाहते थे। जब काशी की सर्वे की बात आई तो काशी में भी सर्वे नहीं होने दिया, हिंड्रेस पैदा की। जब प्रशासन ने कहा कि सर्वे होगा, तो जब सर्वे वहाँ हुआ। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं भी ना या मथुरा में अमीर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अमीर क्यों नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पर जो तथ्य हैं वो असली गर्भगृह है भगवान का, और असली गर्भगृह होने के कृष्ण का असली जन्मस्थान वही है, असली गर्भगृह वही है। वो मंदिर है, वो मस्जिद है ही नहीं। तो वहाँ पर अगर अमीन जाएगा तो वहाँ की डायमेंशन होगी। 13.37 एकड़ जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू पक्षकार के भगवान श्री कृष्ण के नाम है, खसरा नंबर 825 में सिचुएटेड, तो मस्जिद है ही नहीं कहीं। तो जब रिपोर्ट दाखिल करेगा अमीन जाकर के मौके पर, वहाँ की नक्शा नजरी पेश करेगा, तो इन लोगों के पास तो कहने कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जान करके इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वहाँ पर हिंड्रेंस पैदा करो। अब हिंड्रेंस किस तरह से पैदा हो सकता है? जैसे आदेश हो गया अमीन का, अब उसमें रिकॉल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, फिर बोले हम अपील में जाएंगे। ठीक है, जाइए, लेकिन अगर दिक्कत क्या, अगर वो कोर्ट की तरफ से उनको कागज मिल जाते हैं या उनको इंटीमेट कर दिया जाता है, उनको सूचना दे दी जाती है, आप गलती कहाँ हो गई? 3 दिन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दिक्कत नहीं, प्रॉपर रूप से हुआ है, दिक्कत उनको है, दिक्कत हमको नहीं है। केस में कभी शाहिद का पक्ष अपियर हो जाता है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड अपियर नहीं होता है। ये इनकी एक रणनीति है। अभी मेरी बात समझ लीजिए आप कि अगर वहाँ पर अमीन जाएगा और अमीन वहाँ का जा करके अगर इंस्पेक्शन करता है तो इनको दिक्कत क्या है? सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए ना। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये रिपोर्ट है, ये इस केस में महत्वपूर्ण पार्ट साबित होगी। इसीलिए जान करके चाहते हैं कि वहाँ पे किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए, अमीन नहीं जाना चाहिए। क्या लग रहा है अगली हियरिंग तो बता रहे हैं कि या तो 1-2 दिन में उनको पता चल जाएगा, दूसरे पक्ष का कहना है, या 20 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग उस पर तय होगा? जो भी हियरिंग तय होगी वो बिना हमें नॉलेज में होगी, हमें सुना जाएगा, हमें कॉपी सप्लाई हो। उन्होंने आपत्ति क्या दी है ये कोर्ट हमें भेजेगा, उसके बाद कोई डेट तय की जाए। ऑब्जेक्शन पर आपको भी जवाब दाखिल हमारा जवाब हुआ हमारे पटिशन पे, तो उन्हें ऑब्जेक्शन है, तो हमारी बिना मौजूदगी इस पर कैसे डिस्कस किया जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। हमें सूचना मिलेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम भी बताएंगे कि ऑर्डर ये एकदम सही है, कानूनी रूप से है, इसमें कहीं किसी को आपत्ति। क्या लग रहा है? आप बताइए दिनेश शर्मा जी, आप भी एक पक्षकार हैं, तो क्या लगा? थोड़ी कानूनी अड़चन है लेकिन सर्वे होकर रहेगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत तो है नहीं, वो तो केवल अड़चन पैदा करते हैं।
हम जब तक इसकी औरंगजेब के पाप की निशानी को हटवा नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू महासभा पूरे जोर शोर से इसमें लगी हुई है। आपत्ति दाखिल की है और अब मामला टल गया है। अमीन अब सर्वे करने नहीं जा पाएंगे जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। ऐसा है, इन लोगों ने बहस के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें बहस होगा और कल ऑब्जेक्शन तो दाखिल किया। ऑब्जेक्शन दाखिल है, कल उसमें बहस होगी, बहस के बाद न्यायालय आदेश करेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट हियरिंग के आधार पर हाँ, नेक्स्ट ईयर के आधार पर वो होगा। अभी तो उसमें कोई वो नहीं है, अभी किसी अभी इसमें ऑर्डर कहाँ आया है? नेक्स्ट हियरिंग में नहीं, अभी इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की अपनी एप्लीकेशन लेके कोर्ट में गए, तो अभी उससे कुछ होना जाना थोड़ी। अभी तो इन्होंने दाखिल किया, अभी उस पर कोर्ट अपने निर्णय लेगी। टाइम खींचने की प्रोसेस है। टाइम खींचेगी, टाइम पार्ट, इसको हिंड्रेंस पैदा करने का इनकी टैक्टिस रहती है कि हिंड्रेंस पैदा करो, इसमें जितना लेट कर सकते उतना लेट करने की प्रैक्टिस है, और इसमें कुछ नहीं रखा इनके पास। आज जो ऑब्जेक्शन, जो आपत्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया उसको लेकर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये समय खींचने की प्रक्रिया है। अमीन को लेकर, अमीन की तरफ से जो सर्वे को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, भले ही उसमें देरी हो जाए लेकिन वो होकर ही रहेगा। इसको लेकर जो भी आपत्ति प्रतिवादी पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं उसका जवाब हिंदू पक्षकार देंगे, सारी बातें रखेंगे। चूँकि आज कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसकी तरफ से आपत्ति दर्ज की गई और कहा कि उनको समय नहीं दिया गया, उनको जानकारी नहीं दी गई, उनको वो तमाम कागजात नहीं उपलब्ध कराए गए। तो इसको लेकर जो हिंदू पक्षकार हैं उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें, जो भी जानकारी कोर्ट मांगेगा तो कोर्ट में वो सारी जानकारियां दाखिल कराई जाएंगी, सारे कागजात दाखिल कराए जाएंगे और आज नहीं लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर सर्वे ज़रूर होगा और उसके बाद ही जो सच्चाई है, जो ऐतिहासिक सच्चाई जो ईदगाह मस्जिद प्रकरण के गर्भगृह में दबी हुई है वो जनता के सामने आकर ही रहेगी। मथुरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।